हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अमेज़न विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन जो कि कई रहस्यों से भरा पड़ा है। इसकी उत्पत्ति से लेकर आज तक इतने सालों में काफी ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जिनके बारे में हम आज तक नहीं जान पाए हैं। यूं तो हमारी दुनिया प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यों का खजाना है, लेकिन इसके साथ ही ये काफी विचित्र और मजेदार भी है। इस पृथ्वी के एक तरफ जहाँ कई बड़ी नदियाँ, सुंदर झील, झरने और पहाड़ हैं जो कि लोगों को रोमांचित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तो वहीं दूसरी तरफ कई ज्वालामुखी, सूखे रेगिस्तान, रेत के टीले और गहरी खाई भी है। धरती का यही करिश्मा इसे अद्भुत बनाता है जो कि पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है। दोस्तों, हमारी दुनिया में आज कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने धरती के ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन किया हुआ है। और अगर ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक की बात करें तो अमेज़न का नाम इस सूची में सबसे पहले स्थान पर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है और साथ ही यहाँ के पेड़ पौधे सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हमने दो भागों में बांटा है, जिसमें हम पहले पार्ट में अमेज़न जंगल का इतिहास और इसकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे और वहीं दूसरे पार्ट में हम इससे जुड़े कुछ अनसुने और मजेदार फैक्ट्स जानेंगे जो कि शायद ही कभी आपने सुने होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या आपको पता है कि आज से करोड़ों साल पहले एक तबाही ने धरती पर मौजूद कई मासूमों की जान ले ली, लेकिन उसी तबाही की वजह से आज इंसानों के लिए वरदान के रूप में अमेज़न जंगल की उत्पत्ति हुई थी। यूं तो अपने 450 करोड़ साल के इतिहास में धरती ने 5 बड़े बड़े मास एक्सटिंक्शंस देखे हैं, जिसमें सबसे पहला था ओर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन जो कि आज से तकरीबन 440 मिलियन साल पहले घटा था। इसके बाद 374 मिलियन साल पहले हुआ डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन और उसी के 124 मिलियन साल बाद धरती का सबसे बड़ा और विध्वंसक पर्मियन मास एक्सटिंक्शन और फिर 50 मिलियन साल बाद हुआ ट्रायसिक मास एक्सटिंक्शन और आज से ठीक 67 मिलियन साल पहले सबसे प्रसिद्ध क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जिसकी वजह से डायनासोर्स विलुप्त हो चुके थे। ये एक 12 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक उल्का पिंड गिरने के कारण हुआ था। उस जनसंहार ने डायनासोर की पूरी आबादी को महज कुछ ही दिनों में मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उसका असर सिर्फ चलने फिरने वाले जानवरों पर ही नहीं बल्कि वनस्पति जीवन पर भी बहुत गहरा प्रभाव डाला, जो कि उस समय के हिसाब से तो काफी विध्वंसक था, लेकिन कहीं ना कहीं उस जीवन को हुए नुकसान के कारण हम इंसान अमेज़न रेन फॉरेस्ट को देख पा रहे हैं। उस दौर में जहां आज के समय पर अमेज़न के जंगल हैं, वहां पर कोनिफर्स के पेड़ उगा करते थे। आपको बता दें कि कोनिफर्स पौधों की ही एक प्रजाति है जो कि लंबाई में बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन उनकी डेंसिटी न्यूनतम होती है। उदाहरण के लिए सेडर्स, सिप्रेसेस, पाइन्स और जूनिपर्स जैसे पेड़ जो कि कोनिफर्स के जीन का हिस्सा होते हैं। अगर हम थोड़ी और गहराई में जाएं, तो कोनिफर्स प्लांट की 2 कैटेगरी है जिनका नाम है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब उस समय जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स पर डोमिनेट करते थे। ऊपर से डायनासोर्स की उपस्थिति में जब भी एंजियोस्पर्म्स ज्यादा बढ़ने लगते थे तो शाकाहारी डायनासोर्स उन सारे एंजियोस्पर्म्स वाले पेड़ों को खा जाते थे। लेकिन ये सभी परिस्थितियां एक ही झटके में बदल गईं जब पृथ्वी से उल्का पिंड टकराया और जमीन पर मौजूद 75% आबादी नष्ट हो गई और वहीं 40% वनस्पति जीवन भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। वहीं अमेज़न के जंगल वाली जगह पर 60% कोनिफर्स खत्म हो चुके थे। लेकिन हजारों साल बाद जब ये स्थिति सामान्य होने लगी तो कई रोचक बदलाव हुए, जैसे कि मैमल्स पूरी आजादी के साथ घूमने लगे और वहीं अमेज़न में एंजियोस्पर्म्स कैटेगरी के पेड़ों का दबदबा शुरू होने लगा, क्योंकि इस बार इनकी घनी झाड़ियों को खाने वाले डायनासोर्स नहीं थे और इसी कारण अमेज़न आज भी काफी ज्यादा घना जंगल है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अमेज़न जंगल से जुड़े कुछ मजेदार तथ्यों के बारे में। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अमेज़न का जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा भाग ब्राजील में 60%, पेरू में 13% और कोलंबिया में 10% है और इसके बाद कुछ हिस्सा इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला, बोलिविया, सूरीनेम और फ्रेंच गुयाना में फैला हुआ है। विश्व का 62% रेन फॉरेस्ट का हिस्सा अमेज़न जंगल से ही आता है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल 5.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे भारत देश के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। ये पूरी पृथ्वी के 4% भाग में फैला हुआ है।
यहाँ पर 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, अमेज़न के बाहर स्थानीय लोगों द्वारा पारंपरिक चिकित्सा उपचार के लिए हजारों पौधों की प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। ट्रॉपिक्स में सबसे घातक बीमारियों में से एक मलेरिया का इलाज ब्राजील के 41 से सबसे ज्यादा विभिन्न प्रजातियों के पौधों द्वारा किया जा सकता है और 70% पौधों में एंटी कैंसर के गुण पाए जाते हैं, जो कि अमेज़न वर्षा वन में उगते हैं। अमेज़न वर्षा वन उत्पाद हमारे वैश्विक खाद्य आपूर्ति का एक नियमित हिस्सा है। हमारे पसंदीदा खाद्य पदार्थ जैसे कि कॉफी, चॉकलेट, चावल, टमाटर, आलू, केले, काली मिर्च, पाइनएप्पल और मकाई में से लगभग 80% मूल रूप से अमेज़न वर्षा वन से ही आए थे। अमेज़न में पाए जाने वाले ये छोटे छोटे कीड़े बेहद ही खतरनाक और जानलेवा होते हैं। चींटियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन यहाँ की बुलेट एंड जैसी खतरनाक चींटी कहीं नहीं देखी होगी। ये दिखने में काफी छोटी होती है, लेकिन इनका डंक किसी जहर से कम खतरनाक नहीं होता है। इनका काटना किसी गोली के लगने जैसा होता है, शायद इसीलिए इसको बुलेट एंड कहा जाता है। यहाँ पर 400 से भी ज्यादा आदि मानव की जनजातियाँ रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का संबंध नहीं है। आपको बता दें कि बाहर की दुनिया के लोगों के लिए ये जगह बेहद खतरनाक मानी जाती है। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक कबीलों के आदिवासी इन जंगलों में निवास करते हैं, जिन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई बाहर का व्यक्ति उनके इलाके में ताक झांक करे, जिसके चलते कई खोजकर्ताओं ने इन जंगलों में जाकर अपनी जानें गंवाई हैं। इस जंगल के अंदर से बहने वाली नदी में मछलियों और मगरमच्छों का आवास होता है। दुनिया की सबसे खतरनाक मछली, जिसका नाम पिरान्हा फिश है, उसकी प्रजाति यहाँ पर आसानी से पाई जाती है, जो कि अपने नुकीले दांतों से अपने शिकार को आसानी से चीर डालती है। अमेज़न जंगल का सबसे खतरनाक जानवर खूनी जैगुआर को माना जाता है। एक प्रकार से ये तेंदुआ की ही एक प्रजाति है, जो कि इंसानों से दूर रहता है और बेहद फुर्तीला होता है, और ये ज्यादातर जानवरों का ही शिकार करता है। अमेज़न के जंगल में एक ईगल भी पाया जाता है, जो कि आकार में बहुत बड़ा होता है। इसके पंखों की लंबाई 3 फीट से ज्यादा होती है और इसका वजन 5 से 6 किलो तक होता है, और ये अपने वजन से 2 गुना ज्यादा वजन का शिकार अपने पंजों में लेकर उड़ सकता है। इसका पसंदीदा शिकार बंदर माना जाता है और साथ ही साथ ये दूसरे जानवरों के बच्चों का भी शिकार करता है। यहाँ पर 3000 से ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें से अक्सर जहरीली होती हैं। टेरेंट्यूला मकड़ी यहाँ की सबसे बेरहम मकड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि जब ये मकड़ी काटती है तो काफी मात्रा में जहर छोड़ती है। अगर शिकार हुए व्यक्ति की किस्मत अच्छी है तो वह बच जाता है, वरना भगवान से मिलना तो तय है। दोस्तों, आंकड़ों के मुताबिक 2019 में अब तक इस वर्षा वन में 74,000 बार आग लग चुकी है। अमेज़न नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पानी के संग्रहण के आधार पर अमेज़न दुनिया की पहली सबसे बड़ी नदी है और दुनिया की 20% नदियां अमेज़न नदी में ही जाकर मिलती हैं। बारिश के दिनों में जब सारा पानी इनमें संग्रहण हो जाता है तो कहीं न कहीं इसकी चौड़ाई इतनी हो जाती है कि इस नदी के एक छोर से दूसरे छोर का पता नहीं चलता और ऐसा लगता है कि जैसे ये नदी नहीं बल्कि एक समुंदर है। एंडीज में छोटी छोटी धाराओं के रूप में लगभग 1100 से अधिक सहायक नदियां विशाल अमेज़न नदी बनाने में मदद करती हैं। दुनिया का 20% ताज़ा पानी यहाँ पर पाया जाता है। अमेज़न नदी मनुष्यों के लिए अनगिनत सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे कि कृषि, परिवहन और भोजन के लिए पानी। इसके अलावा अमेज़न नदी अनगिनत प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवासी स्थान प्रदान करती है, जिसमें मछलियों और डॉल्फिन की 2500 से भी अधिक प्रजातियां शामिल हैं। अमेज़न के जंगल में एक ऐसी भी नदी है जिसका तापमान 110 डिग्री है और इसमें कभी कभी पानी उबलता हुआ भी दिखाई देता है। जब यहाँ किसी जनजाति के लोगों की मृत्यु हो जाती है तो वह इसे जलाने या दफनाने के अलावा इसी नदी में बहा देते हैं और इस नदी को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी ने हॉलीवुड की फिल्म एनाकोंडा तो जरूर देखी होगी और इस फिल्म में आपको दुनिया का सबसे बड़ा सांप दिखाई दिया है और ये हकीकत में भी इस जंगल में बहुत ही आसानी से पाए जाते हैं। अमेज़न के जंगलों में 30 फीट लंबे सांपों का मिलना आम बात है। सन 1992 में अमेज़न के जंगलों में एक कैथोलिक पादरी को 75 फीट लंबा सांप दिखाई दिया और ठीक 7 साल बाद दोबारा से वैसा ही सांप उन्हें पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया।
तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो अमेज़न के वर्षा वन पर। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।